हम लोग आज का टॉपिक रखेंगे रिफ्रैक्शन। तो जनरली रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है और अभी हम लोग को जानना है रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो लेट ब्रश अप वंस अगेन। हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो उसमें जस्ट हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब कोई ओपेक सरफेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपेक सरफेस, जिसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता, और जब जिसके आर पार सब कुछ जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ये ओपेक हुआ, ये हुआ ट्रांसपेरेंट। जब ओपेक सरफेस आता है तो लाइट रे ऐसे आता है, टकराता है उससे और वापस चल जाता है। ये हुआ ओपेक। और ये वहाँ पे हम लोग बता चुके हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ये सब बता चुके हैं। तो ये फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ना रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। लेकिन जब कोई ट्रांसपेरेंट रहता है जैसे ग्लास या फिर ये चीज़, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें भी रिफ्लेक्शन होगा। हाँ, लेकिन ये पेज जो है ना, इसमें रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो लाइट रे ऐसे आता है और ऐसे चल जाता है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल बनता है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्शन रे, ये एंगल आई, ये एंगल आर। यहाँ पे आई इक्वल टू आर नहीं होता है जब तक कि ये दोनों सेम ना हो, मतलब जहाँ से आ रहा है और जहाँ पे जा रहा है वो सेम ना हो। मतलब हवा से आके हवा में जाएगा तो ही सेम होगा, नहीं तो नहीं। देखिए ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लाइट रे कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से पास करता है तो उस समय रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। तो रिफ्रैक्शन का सबसे पहले हम लोग लॉज जानेंगे, क्या लॉज है, नियम। रिफ्लेक्शन का भी हम लोग दो नियम पढ़े थे, वैसे रिफ्रैक्शन का भी दो नियम है। पहला नियम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सेम है। क्या पहला नियम था रिफ्लेक्शन का, वही रिफ्रैक्शन का है। द इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब जो कि आ रहा है रे, जो किरण आ रहे हैं, इंसिडेंट रे। और ये क्या है, यहाँ पे इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है कि रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड रखेंगे। और ये क्या है, नॉर्मल। तो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है लाई ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। मतलब क्या इसका, सेम इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में आएंगे रिफ्रैक्शन के वक्त में और एक ही पॉइंट में रहेगा। ठीक है। सेकेंड लॉ जो है वो अलग है। सेकेंड लॉ में हम लोग आई इक्वल टू आर पढ़ते रिफ्लेक्शन में, बट यहाँ पे आई इक्वल टू आर नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग मीडियम लेकर बात करते हैं, क्योंकि किस में कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। हो सकता है हवा से आए, मान लीजिए ये हवा है, हवा से आ रहा है लाइट, लेकिन जा कर रहा है ये पानी है, वाटर में जा रहा है। तो हम लोग मीडियम लेके बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइन कॉस तो पढ़े हो, तो इसमें बोला जाता है रेशियो जो है, रेशियो ऑफ साइन आई, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन आर, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। बहुत छोटा में हमने बताया, आपके बुक में डिटेल्स में दिया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब होता है यहाँ पे म्यू। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है। तो ये सेकंड लॉ है। अब आते हैं हम लोग पार्ट में कि ये म्यू क्या है। कांस्टेंट तो बोल दी, म्यू क्या है। म्यू को हम लोग जनरली बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक्चुअली ये एक इससे हम लोग जानते हैं ना कि वो मीडिया का वैल्यू,
जो मीडिया से आ रहा है, मीडिया मतलब जो पदार्थ के द्वारा वो आ रहा है, क्या कौन आ रहा है, लाइट रे आ रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि ये मेरा पानी का टब है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। ये चीज तुम अपने खुले आंख से भी देख सकते हो, एक यहाँ पे पानी के टब में, एक यहाँ पे रख दो आप कोई भी पेन या फिर स्टिक, डंडा, कुछ भी रख दो, देखो आपको लगेगा कि यहाँ से ना मुड़ गया है, ऐसे दिखेगा। ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। क्यों? क्योंकि जब ये पानी रहता है ना और लाइट रे हवा से आ रहा है, ये एयर है और ये वाटर है, तो लाइट रे ऐसे आएगा, ठीक है, और ऐसे आ जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग को भी बेंड नजर आता है। अब यहाँ पे ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो सेकंड लॉ के हिसाब से म्यू इक्वल टू आई बाई आर। म्यू क्या होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर का अपना एक मीडिया का वैल्यू होता है, वाटर का अपना एक मीडिया का वैल्यू होता है, तो जहाँ से आ रहा है और जहाँ तक आ रहा है वो मीडिया का रेशियो होता है म्यू। मतलब अगर हम इसका बात करें तो ये एयर को हम लोग वन मीडिया मानते हैं, वाटर को दूसरा मीडिया मानते हैं। तो लाइट कहाँ से आ रहा है, वन से जा रहा है टू में, तो हम लोग लिखेंगे म्यू 1/2 बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, μ1/2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं μ1/μ2, इसको हम लोग लिखते हैं μ1/2। तो ये बराबर किसका हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। म्यू का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा। अभी एक चीज जान लो कि इसी इसी के हिसाब से ही डिपेंड होता है कि लाइट रे कहाँ भागेगा, इस तरफ भागेगा ना उस तरफ भागेगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइट रे इस तरफ भागे। देखो हम जब भी बनाए इस तरफ भगाए, कभी कभी लाइट रे यहाँ भी भागेगा, तो वो कंडीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, तो लाइट रे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या चेंज भी होता है, हाँ ऑब्वियसली चेंज होता है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है डेंसिटी पे, मतलब जिस मीडियम से जा रहा है उसका घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है। तो पहला चीज तो ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, हम लोग लिख रहे हैं। पहला चीज तो ये डिपेंड करेगा नेचर में, वो मीडिया का नेचर क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। दूसरा तो फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मतलब जो भी हम लोग का बाहरी कोई भी कंडीशन होता है, तो इसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हवा ज़्यादा चल रहा है तो हम लोग का लाइट रिमोट प्रॉब्लम आएगा, हवा लाइट से बेंड नहीं होगा। यहाँ पे फिजिकल कंडीशन मतलब जैसे कि टेम्परेचर, क्योंकि मान लीजिए कि पानी ही है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, हवा है टेम्परेचर बढ़ा दिए डेंसिटी कम हो जाएगा, तो इसीलिए मिरेज भी फॉर्म होता है। तो फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड जो है वह है कलर ऑफ लाइट, ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, कलर ऑफ लाइट से क्यों ऐसा होता है। रंग, लाइट का रंग से भी क्या फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक लाइट का अलग अलग कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है। एक्चुअली क्या है ना, लाइट को अगर देखो, लाइट को तो तुम एक बीम की तरह देखते हो, एक्चुअली लाइट में ना हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हैं। हम लोग लाइट को अगर इस वेव की तरह मान लेते हैं, इस लाइट को अगर हम लोग वेव की तरह मान लेते हैं ना, तो अलग अलग लाइट का अलग अलग तरह का वेव होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो उस हिसाब से लाइट का स्पीड भी कम होता है, ज़्यादा होता है, मतलब अलग अलग लाइट रे का अलग अलग स्पीड होता है, तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अब हम लोग एक डेविएशन पे बात करते हैं कि लाइट इस यहाँ पे रिफ्रैक्शन में कैसे डेविएट करता है। लाइट डेविएशन ऑफ लाइट रे, तो ये ग्लास स्लैब है, अच्छा ग्लास स्लैब छोड़ो, ये एक कंटेनर है मान लेते हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स है।
इसमें हम लोग रखे हैं पानी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाइट रे ऐसे आता है, अगर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, अगर वो हवा से आता है तो। अगर पानी से लाइट रे बाहर निकलता है, ये मान लो एक ऐसा और एक परत बनाते हैं, इस तरफ पूरा पानी है, ठीक है, पानी है, लाइट रे ऐसे गया, चलो यहाँ पे फ्रेशली दिखाते हैं। मान लो यहाँ पे पानी है, ऊपर में, नीचे में हवा है, तो लाइट रे ऐसे आया, ये नॉर्मल ड्रॉ किए, ये देखो इस तरफ भागेगा। अभी एक चीज ध्यान दो, अगर पानी नीचे रहता तो लाइट इस तरफ भागता, लेकिन अभी अवे भागा। एक्चुअली होता क्या है, ये होता है डेंसर से रेयर मीडियम में डेविएशन। जब लाइट रे जो है वो रेयरर यानी कि जो हल्का घना होता है या फिर कम घना होता है उससे ज्यादा घना में जाता है, तब वो नॉर्मल की तरफ बढ़ता है। मतलब अगर लाइट रे है, ये हवा है, ठीक है, और ये वाटर है, तो कौन ज़्यादा घना है, पानी ज़्यादा घना है, तो ऐसे लाइट रे आएगा, नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल की तरफ में जाएगा, स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये इतना बेंड करेगा। तो ये आई है, ये आर है, ठीक है। डेविएशन कितना हुआ, आई है, एक्चुअल में तो होना ऐसा चाहिए ना, ये आई है, ये भी आई आर है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ये इतना घूम गया, मतलब कितना डेविएट किया, इतना डेविएट किया, तो यहाँ डेविएशन ये हुआ, तो इसको हम लोग डेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, डेल बराबर क्या हो जाएगा, डेल बराबर हो जाएगा आई माइनस आर, क्योंकि ये पूरा तो आई के बराबर है, इसमें से आर को माइनस कर दो, डेल निकल गया, तो ये हुआ डेविएशन, है ना। सेकेंड में जब लाइट रे moves from denser to rarer, then it moves away from normal, मतलब वो नॉर्मल से दूर भागता है। अब देखो, मान लो ये केरोसिन है, हाँ मान लो ये वाटर है, ठीक है, और ये केरोसिन है, तो ज़्यादा घना पानी होता है, केरोसिन हल्का घना होता है, तो ज़्यादा घना से आ रहा है कहाँ, हल्का घना की तरफ में। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन गया ये यहाँ पे, तो मतलब आई ये है, डेविएट कितना किया, इतना किया डेविएशन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ये हो गया आर। तो यहाँ पे अगेन डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा आर माइनस आई, ये आर बड़ा है ना, आर माइनस आई, डेविएशन निकल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे पानी है और यहाँ पे केरोसिन है, तो केरोसिन हल्का घना है, ज़्यादा घना से जब हल्का घना में कोई भी लाइट रह जाता है ना, तो वो भाग जाता है नॉर्मल से दूर। फॉर एग्जांपल अगर तुम भीड़ में दौड़ोगे, ठीक है, ये तुम्हारा दीवार है, ठीक है, और तुम यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो स्ट्रेट, जैसे ही तुम भीड़ में, यहाँ पे भीड़ है, भीड़ में जैसे ही तुम एंटर करोगे क्या होगा, तुम आस्ते आस्ते भीड़ से दबते दबते दीवार की तरफ जाओगे। लेकिन मान लो तुम भीड़ में हो, यहाँ पे भीड़ से दौड़ते दौड़ते जैसे ही आ रहे हो, जैसे ही तुमको खाली मिलेगा तुम तुरंत दीवार से दूर भागोगे, ऐसे करके भागोगे स्पीड में। तो यही होता है, भीड़ के कारण यानी कि ज़्यादा डेंसिटी के कारण
टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करता है, कम डेंसिटी से अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है डेविएशन ऑफ लाइट। इस टॉपिक का ही नाम है डेविएशन ऑफ लाइट रे। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि डेविएशन कैसे होता है, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर। तो ये है रिफ्रैक्शन, जहाँ पे लाइट टकरा के वापस नहीं जाता है, लाइट अंदर की तरफ में जाता है और डेविएट करता है। इसके बाद हम लोग जो तुम लोग अगर 12th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे एक ग्लास स्लैब ऐसे रहता है, ऐसे करके एक ग्लास स्लैब रहता है, वहाँ पे क्या है ना कि पिन लगाया जाता है देखने के लिए लाइट रे कैसे है। तो लाइट रे जब ऐसे पास करता है ना, तो लाइट रे को ऐसे पास करना चाहिए स्ट्रेट। लेकिन पहले तो लाइट रे क्या होता है, ये नॉर्मल है, क्योंकि एयर से ग्लास में आया तो लाइट रे थोड़ा ऐसे आएगा, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहाँ पे नॉर्मल है, फिर ये ग्लास है, तुरंत ये ग्लास से हवा में जाएगा, पहले हवा से ग्लास में आया तो नॉर्मल की तरफ में भागा, अभी ग्लास से हवा की तरफ में आएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ऐसे करके, हाँ ऐसे करके भागेगा। तो ये जो ऐसे शिफ्ट हुआ ना, तो ओरिजिनल में आना चाहिए था ये लाइन को पकड़ के स्ट्रेट, ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, लेकिन वो डाइवर्ट होके ये लाइन पकड़ लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो ये लैटरल शिफ्ट जो है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट में हम लोग प्रैक्टिकली पिन के द्वारा देखते हैं कि लाइट रे एंटर किया ऐसा, लेकिन हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, जबकि होना चाहिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए यहाँ। तो जो लाइट रे शिफ्ट किया उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको 2D के तरह में दिखाए, 2D में दिखाए ऐसे, तो लाइट रे ऐसे आया, लाइट रे ऐसे आया, होना चाहिए ऐसा, ऐसे होके ऐसे गया, हो गया ऐसा, ठीक है ना। तो पहले रेयर से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, वापस डेंसर से रेयर में गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले लाइट रे नॉर्मल की तरफ में भागा, फिर लाइट रे नॉर्मल से दूर भागा, ठीक है। तो ये है लैटरल शिफ्ट, इसको बोलते हैं। ग्लास स्लैब का ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये ग्लास का स्लैब है। ओके, इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना तक ही, थैंक यू।